हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें रंजीत जी, जो कि पिछले साल हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ईसीटीए, तो उसमें जिस तरह ये कहा गया कि जो भारत को जो एक्सपोर्ट होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसमें 85% सामान होगा जिस पर कोई भी कर नहीं होगा, ड्यूटी नहीं लगेगी। और इसी तरह अगर हम बात करें कि 96% जो भारत एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया में उत्पाद, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव ईसीटीए बनाने की दिशा में भी किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो ये एफटीए दोनों देशों के बीच में हुआ पिछले साल, वो क्या मजबूती किस दिशा में, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल हुआ है, वो उसे एक लैंडमार्क एग्रीमेंट के तौर पर कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा जी। व्यापारिक समझौता भारत ने किसी विकसित देश के साथ पहली बार किया है। किसी एडवांस कंट्री के साथ इस तरह का समझौता होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत भौगोलिक तौर पर बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है। 2.5 करोड़ के करीब उसकी आबादी है और भारत 140 करोड़ वाला देश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी तौर पर काफ़ी समृद्ध देश है, हालांकि उसका औद्योगिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत मजबूत नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो व्यापार का इसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात हुई सामने आ रही है, इससे भारत के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होने वाले निर्यात में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाएगी। माना जा रहा है कि 10 अरब डॉलर से अधिक वृद्धि हासिल की जा सकती है। भारत से जो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होंगे उसमें 95% से अधिक निर्यात कर मुक्त हो जाएंगे, उन पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इस तरह भारत के माल ऑस्ट्रेलिया में सस्ते बिकेंगे। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बाज़ार पर, उपभोक्ता बाज़ार पर चीन के माल का कब्जा हो चुका है, तो भारत उन्हें बेहतर प्रतिस्पर्धा दे सकेगा। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले उत्पाद भी कस्टम ड्यूटी से मुक्त हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स भारत में सस्ते मिलेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से मुख्य तौर पर भारत खनिज का ही आयात करता है। कोयला है, हीरा है, कॉपर है, इस तरह के जो खनिज पदार्थ हैं उनका भारत आयात करता है। और भारत से जो निर्यात किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के उद्योग ज़्यादा हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के जो दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनके निर्यात ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी किए जाते हैं। तो इससे भारत में रोजगार की वृद्धि होने की काफ़ी अच्छी संभावना बताई जा रही है। भारी संख्या में नए युवकों को रोजगार मिल सकता है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक विन विन एग्रीमेंट की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन यह जो एग्रीमेंट हुआ है, एक प्रारंभिक समझौता है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों देशों के बीच एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौता करने की बात चल रही है। देखिए, जो अभी जो ईसीटीए हुआ है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को छोड़ दिया गया है। लेकिन जब समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, तब उसमें व्यापक नज़रिए से आपसी आर्थिक रिश्तों को मजबूत देने के समझौते किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनका खनन किस तरह किया जाए, उनका संयुक्त रूप से किस तरह दोहन किया जाए, इन सभी मसलों पर चर्चा की जाएगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गहरी आर्थिक साझेदारी का रिश्ता स्थापित किया जाएगा। आज गहरी आर्थिक साझेदारी के आधार पर ही दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूती मिल सकेगी। तो इस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में अपने रिश्तों को मजबूती देने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।